हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। आपका फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि हमने आपकी पिछली क्लास में आपको प्रश्नावली 1.1 के 6 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अभी आपका 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम आपकी अगली वीडियो। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है और क्या उसने हमसे पूछा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। चलो सवाल को करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल में क्या पूछ रहा है वो हमसे। सवाल में पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो मैंने आपको बता दिया था तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या क्या जानना पड़ता है। तुल्यता संबंध जब कहलाता है जब वो हमारा क्या हो आर आर। दूसरा पॉइंट आपका एस आर। तीसरा पॉइंट आपका टी आर। ये तीनों पॉइंट हमारे होंगे तब वो क्या कहलाएगा हमारा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इन तीनों का मतलब है पहला रिफ्लेक्सिव संबंध स्वतुल्य जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। दूसरा पॉइंट है आपका सम्मित संबंध। तीसरा पॉइंट है आपका संक्रामक संबंध। अगर ये तीनों होंगे तो हमारा कहलाएगा क्या तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस। तब हमारा कहलाएगा तुल्यता संबंध। तो आइए हम इन तीनों पॉइंटों को निकालते हैं। तीनों पॉइंटों को चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम पहला पॉइंट चेक करते हैं आपका जिसे हम आर आर शॉर्ट में आर आर कहते हैं। मैंने आपको बताया था आर आर में क्या करना होता है। आर आर में हमें जैसे एक्स वाई लिया हमने बिलोंग टू रिलेशन तो करना होता हमें एक्स बिलोंग टू रिलेशन तथा वाई बिलोंग टू रिलेशन। अगर ये है तो ये हमारा स्वतुल्य है वरना हमारा स्वतुल्य नहीं है। अब क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ हमसे। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में आर एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। तो हम क्वेश्चन पे देखते हैं। हमने मान लीजिए इसमें हम क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ से एक्स वाई लिए हमने बिलोंग कर रहा है तो एक्स कितना है। एक्स कोई किताब है जैसे कि ये एक्स है ये कोई किताब है इसमें 100 पेन नहीं। और उसने कहा है वाई है वाई भी एक किताब है जिसमें 100 पेन नहीं। उसने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो हम यदि यहाँ ऐसे कर दें कि एक्स बिलोंग टू आर तथा ऐसा कर दें कि वाई बिलोंग टू आर तो हमारा सही होगा क्योंकि जो बुक हैं उनमें दोनों में पेजों की संख्या समान है। तो हम उन्हें लिख सकते हैं एक्स वाई वाई। तो ये हमारा स्वतुल्य तो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं हम अपना। दूसरा पॉइंट क्या था आपका। दूसरा पॉइंट था आपका एस आर जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैंने आपको बताया था इसमें इंटरचेंज करना होता है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक्स वाई लेते हैं तो करना क्या होता है कि हमें वाई एक्स चेक करना होता है बिलोंग्स टू आर। तो हम इसमें क्वेश्चन में उसने क्या दिया है एक्स वाई है जो है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो हम यहाँ पे एक्स वाई लेते हैं
मान लीजिए हमने यहाँ पे x, y ले लिया, ये x है, इसमें भी 100 पन्ने, ये y है, इसमें भी 100 पन्ने, ये दोनों एक किताब है, मतलब ये अलग किताब है, दोनों में पेजों की संख्या समान है और बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो हम ये नहीं कह सकते कि y, x भी बिलोंग करेगा रिलेशन। अरे ये किताब है, इसमें भी 100 पन्ने, ये किताब है, इसमें भी 100 पन्ने, यही हमें बस इंटरचेंज करना था, तो हमने कर दिया। ये आपका निकल आया क्या, सम्मित। तो ये आपका क्या होगा, सम्मित संबंध होगा, ये आपका सम्मित संबंध होगा। अब तीसरा पॉइंट चेक करते हैं आपका। तीसरा पॉइंट क्या था आपका, तीसरा पॉइंट था आपका TR, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं और हिंदी में संक्रामक संबंध। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना होता है, x, y बिलोंग टू रिलेशन तथा y, z बिलोंग टू रिलेशन। तो हमें इसमें देखना होता है कि x, z बिलोंग कर रहा है रिलेशन को कि नहीं कर रहा है, x, z है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लीजिए x, y लिया, दोनों में पेजों की संख्या समान है, x, y लेने पे दोनों में पेजों की संख्या समान है। यहाँ पे देखेंगे हम दोनों में पेजों की संख्या समान है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को कर रहा है, तथा कोई y से स्टार्ट होने वाला ले लिया हमने, ये y किताब है, ये z किताब है, इनमें भी दोनों में पेजों की संख्या समान है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो हम इसमें देखेंगे कि जब ये बिलोंग कर रहा है तो x, z भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, क्योंकि इन दोनों में भी समान पेज हैं, इन दोनों में समान पेज हैं। तो हम इसे लिख देंगे क्या, इसे हम लिख सकते हैं क्या कि यह, इसे हम लिख सकते हैं यह संबंध स्वतुल्य, मतलब कि स्वतुल्य संक्रामक, मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ये हमारा संबंध क्या बन गया, मैंने आपको बताया था ये हमारा संबंध बन गया तुल्यता संबंध। तो ये हमारा संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था, अगर ये तीनों चीज़ मिल जाएँ तो हमारा क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। तो ये हमारा तुल्यता संबंध हो गया। चेक करते हैं, चलो अगले सवाल पर चलते हैं आपके पे, सब क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, देखते हैं पढ़ते हैं इसमें कि वो हमसे क्या पूछ रहा है और क्या हमें इसमें करना है। ये पूछा, सिद्ध कीजिए कि ये ए क्या हमारा समुच्चय, A 1 2 3 4 5 में R संबंध है जो वो A, B सच दैट A माइनस बी, वो भी किसमें, मोड में। A माइनस बी करेंगे हम तो सम संख्या लिख लेगी, उसका कहने का मतलब है A माइनस बी करने पे सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 2 3 4 मतलब 1 2 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करते हैं, यहाँ तक क्या बोल रहा है उसमें देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सेट 1 2 3 4 5 में आर है संबंध है जो A, B सच दैट A माइनस बी मोड में सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले यहाँ तक हम तुल्यता संबंध तक इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें वही तीनों चीज़ें डिफाइन करनी होंगी। तीनों चीज़ों में तो आपकी पहली चीज़ क्या थी, आर मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये थी आपकी फर्स्ट चीज़, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे चेक करेंगे हम, तो हमें इसमें चेक करने के लिए पहले हम क्या बनाते हैं, ये आपकी पहली चीज़, ये आपकी दूसरी चीज़ क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड पॉइंट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपको
रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाएंगे हम। रिलेशन उसने दे रखा हमें क्या, ए कॉमा बी सच दैट मोड में ए माइनस बी सम है। तो हमें और सेट क्या दे रखा उसने, सेट दे रखा हमें 1 2 3 4 5, ये हमें सेट दे रखा उसने। तो हमें संबंध आर बनाना है। इससे पहले तो हमें आर बनाएंगे हम कैसे, मान लीजिए हमें इन पांचों में से ऐसी संख्याएं लेनी है जो हमें सम संख्या दे। सम संख्या कौन कौन सी संख्या देंगी, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 1,1 कर देते हैं, सम संख्या देगी 2,2 3,3 4,4 5,5, ये तो आपकी होंगी। अब यहाँ से देखेंगे हम 1,3, क्योंकि जब हम माइनस के 2 बचेंगे इसमें से, जैसे यहाँ बता दूँ मैं आपको कि जो a माइनस बी है यहाँ पे करेंगे तो ये बचेगा आपका, तो यहाँ आपका बचेगा a माइनस बी है, जैसे हमने a 1 लिया था और b माइनस मतलब कि 3 लिया था, तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा। बट ये किस में है, मोड में प्लस का निकलता है और 2 इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्या है आपका। तो जो भी सम संख्या है तो हमारा क्या होगा, संबंध में होगा, वो उसने बोला हमसे। तो ये 1,3 हो गया आपको। और देखते हैं और क्या होगा, 1,5 होगा, क्योंकि माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 2,4 होगा आपका, 3,1 होगा, 5,1 होगा, 4,2 होगा आपका, 3,5 होगा, 5,3 होगा। ये आपके सारे संबंध में मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट आपको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसमें मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर हमें इसकी ट्रिक से करें तो मैंने आपको बता दिया था इसमें कि पहले सेट को देखते हैं। इसमें सेट, ओनली सेट को देखो और कर दो। सेट में 1 2 3 4 5 तक है, सेट में 1 2 3 4 5 तक है, और इसमें देखो कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। तो इसका मतलब ये सम, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्सिव होगा ऐसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 है इसमें, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें चेक करने के लिए हमें करना है कि मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए हम इसे ले लें तो हमारा सम संख्या होगी, तो वो किसी कहीं ना मतलब 1,3 उठाया हमने इसमें से, तो इसका उल्टा 3,1 ये रहा, 1,5 उठाया 5,1 ये रहा, 2,4 उठाया 4,2 ये रहा, 3,5 उठाया 5,3 ये रहा। तो इसमें सब है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, सममित संबंध होगा। तीसरा पॉइंट हम इसमें चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। तीसरा पॉइंट हम इसमें चेक करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमने 1,3 उठाया, 3,5 उठाया, 1,3 और 3,5 उठाया, तो 3 3 कट जाएंगे, 1,5 बचेगा जो कि इसमें है। मान लीजिए 1,5 उठाया तो 5,3, तो 5 से 5 हट जाएगा, 1,3 बचेगा, 1,3 भी इसमें है। तो हम किसी पर भी चेक करेंगे तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी मिल जाएगा। तो हमें ये तीनों पॉइंट मिल गए जो कि तुल्यता संबंध कहलाता है। मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ये है तुल्यता संबंध है, यह तुल्यता संबंध है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या देखेंगे, दूसरा नंबर पे हम देखेंगे इसमें आपका
उसमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो दूसरे, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। हमने यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। प्रमाणित कीजिए कि 1 1 2 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसे चेक करेंगे हम कैसे। ज़्यादा सोचिए मत, इतना कठिन नहीं है, मतलब आसान है। मैं आपको बता दूं कैसे चेक करेंगे इसे चेक करेंगे जैसे हमने उसमें चेक करेंगे इसे हम आपका 1 3 5 इस पर चेक करेंगे हम। मान लीजिए हमने ये दोनों उठा लिए, पहला और तीसरा उठा लिया। पहला मतलब जैसे मैं 1 मोड में 1 - 3 ले लेता हूँ, ये दोनों अवयव ले लिए इक्वल, और 3 - 1 ले लेता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। और 2 क्या है हमारा? सम संख्या, तो ये क्या होगा हमारा? मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हम क्या कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 - 5 ले लें या 5 - 1 ले लें, तो मिलेगा क्या हमें? 4 है जो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा यहाँ पर इवन नंबर। इसका मतलब वो आपका कहलाएगा सम संख्या। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए अब हम ले लें 3 - 5 या फिर 5 - 3, तो मिलेगा क्या आपका? 2 मिलेगा, जो भी इवन नंबर है। तो इसमें उसने बताया हमें 2, 4 मिल गया, तो 2, 4 से वो संबंधित है। 2, 4 से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ये संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा होता 8वां क्वेश्चन ख़त्म। देख लीजिए एक बार। ये पहले हमने इसमें देखा क्वेश्चन पहले यहाँ तक सॉल्व किया, फिर उसके बाद ये सॉल्व किया। और जैसे कि इसमें रह गया 2, 4 के सभी अवयव, मतलब 1 3 5 के सभी अवयव इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके देखते हैं रिलेशन, ये सब आपको बता दिया मैंने। और ये आपके तीनों पॉइंट यहाँ पे चेक करवाए थे। और ये आपका तुल्यता संबंध है, और ये रहा आपका संबंध है जो कि इवन नंबर 2, 4 से संबंध है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका। हाँ तो दोस्तों, ये आपका 9वां क्वेश्चन। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे और उसमें क्या करना हमें। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स बिलोंग टू इंटीजर 0 लेस देन मतलब ग्रेटर देन एक्स और ग्रेटर देन 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंध आर में से प्रत्येक संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, जिसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपको खुद ही करना होगा। मैं आपको पहला बता देता हूँ, दूसरा आप खुद करना। मैं आपको पहला बताता हूँ। पहले में वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा मतलब कि उसने हमें ए दे दिया। अब आप सोच रहे हैं ए क्या दे दिया हमें सर? ए का मतलब है उसने ये बोला कि इंटीजर है, बट किससे? एक्स, मतलब जो एक्स है वो हमारी संख्याएं 0 से बड़ी हैं बट 12 से छोटी हैं। तो मतलब कि उसने दे रखा हमें क्या? ए दे रखा 1 2 3 4 5 6 ... 12 तक दे रखे हैं उसने हमें क्या? सेट में। हम बनाएंगे आर, रिलेशन बनाएंगे हम इससे। रिलेशन ऐसा बनाना है कि ए माइनस बी का एक गुणज है, जो मतलब कि हम अगर करें तो ए जो है वो बी का गुणज हो, ऐसा हम चेक करेंगे। ए में बी का भाग चला जाए ऐसे। तो हम इसमें चेक करेंगे, देखो कैसे चेक करेंगे। ऐसे 0,4 क्या यहीं से भी लिख लो आप 1,5, ऐसे 1,5 1 में से एक गया 4 और 4 मतलब कि एक में जो 5 है ए माइनस बी ए जो सॉरी एक बार क्वेश्चन, अरे मैं बोल रहा था एक मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, एक पॉइंट रह गया था, मैं जब भी बोल रहा था उस तो हाँ ये सही है। ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो हम ऐसा पॉइंट देखेंगे जो इनके ए माइनस बी करने पे
ऐसा आंसर आए जो 4 में भाग चला जाए जिसका, या फिर 4 से उसमें भाग चला जाए, ऐसा पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है, ऐसा पॉइंट देखेंगे कि उसमें 4 का भाग चला जाए, 4 का वह गुणज हो, जिसमें अगर ऐसा पॉइंट बचे हमारा जिसमें 4 का भाग चले आ जाए तो वो हमारा रिलेशन में है, वरना नहीं है। जैसे हमने देखा 0 को इसमें से इसे घटाएंगे तो -4 बचेगा, मोड में तो 4 आ जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, ये हमारा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1,5 है, मेरे साथ साथ करेंगे 2,6 है, 4 बचेगा, 4 में भाग चला जाएगा ऐसे। तो देखते हैं 3,7 है, इसमें भी 4 बचेगा, और 4,8 है, इसमें भी 4 बचेगा आपका। 5,9 इसमें भी 4 बचेगा, 6,10 इसमें भी 4 बचेगा, मतलब 4 ही बचेगा ज़्यादातर है, पर हम करके देख लेते हैं एक बार। 8,12 ये आपका हो गया। 4,0 पहले हमने 0,4 लिया था, अब 4,0 यहाँ पे देखेंगे। और इसमें क्या देखना हमें, 5,1 हो जाएगा, 1,5 का 5,1, अब इसका 2,6 का 6,2 हो जाएगा, और 7,3 का मतलब 3,7 का 7,3 हो जाएगा, 4,8 का 8,4 हो जाएगा, ये आपका 8,4 हो गया। 5,9 का 9,5 हो जाएगा। तो ये सब आपका रिलेशन में हो जाएगा। और देखते हैं 10,6 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे हमने 6,10 लिया था। अब यहाँ पे देखते हैं 11,7 हो जाएगा, 12,8 हो जाएगा, और ये जो करेंगे जैसे हम और देखेंगे यहाँ पे तो 1,9 हो जाएगा, क्योंकि 8 बचेगा, 4 का भाग उसमें चला जाएगा। 2,10 हो जाएगा, 3,11 हो जाएगा, और 4 ये तो नहीं है, 9 है यहाँ पे, 9 मान लीजिए। 9,1 हो जाएगा आपका, और 10,2 हो जाएगा, और आपका क्या होगा 11,3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपका 1,1 है, ये तो 0 बचेगा, और 0 का मतलब अगर हम 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, तो ये हमारा 1,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, डॉट ये 12,12 तक हो जाएगा आपका। ये आपके क्या बन गया रिलेशन, ये आपके बन गया क्या रिलेशन। इसमें चेक करेंगे तो ये आपका रिलेशन हो गया, इसमें बता दूँ मैं आपको। अब इसमें हमें 3 चीज़ें चेक करनी है आपको, वही पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट चेक करेंगे हम इसमें। अब मैं बता दूं आपको पहला पॉइंट कैसे हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया था ना, इसके लिए सीधा सीधा आपको बता दूं कि सेट को देखो, सेट में 12 तक हैं, और इसमें ये रहा, इसमें 1,1 2, 12 तक हैं, तो सीधा संबंध है। मैंने आपको हेडिंग बताई दी थी कैसे कैसे लिखनी है, लिख लेना कि x, y बिलोंग टू रिलेशन, तो x बिलोंग टू रिलेशन तथा y बिलोंग टू रिलेशन, कोई भी इसमें से उठा लेना है, लिख देना। अब आपका दूसरा पॉइंट चेक करते हैं यहाँ पे, सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका है दूसरा पॉइंट। इसमें मैंने आपको बताया था इसका इंटरचेंज करना होता है, और इंटरचेंज जैसे आप देखोगे सबका इंटरचेंज, कोई भी संख्या उठा लो इसमें से, तो इंटरचेंज करके देखते हैं हम यहाँ पे। आप इसमें से किसी भी संख्या को उठाओगे, इस मान लीजिए अपने 0,4 उठाया, तो आप उसका इंटरचेंज देखोगे तो हमने आपको लिखा होगा, तुमने मेरे संग, तो ये रहा 4,0 है, तो मतलब आप किसी भी संख्या को उठा लो। 11,3 है, इसका इंटरचेंज करोगे तो 3 यहाँ पे मान लो, और ये जब 8 बचेगा और 8 में 4 का भाग चला जाएगा, तो ऑब्जेक्टली इसमें होगा। अगर नहीं भी लिख पाए होंगे तब भी मैं आपको बता दूँ चेक करने का तरीका। जैसे ये आपका ए हो गया, बी हो गया, तो ए में तो बी मतलब कैसे भी घटा लो, आपका 8 बचेगा, और जो 4 है उस मतलब 8 है, 8 में 4 का भाग चला जाएगा, तो 2 बार जाएगा, इसका मतलब ये होगा। बट आपको मैं दिखा दूँ कहाँ पे है, ये रहा आपका मिल भी गया है, ये है
रिलेशन में। तो आपको मतलब उसमें ढूंढने की भी वजह नहीं है, आप कोई सा पॉइंट उठा के देख लो, जैसे 7,11 उठा लिया आपने, तो इसमें से बचेगा क्या, 4 बचेगा, 4 में 4 का भाग चले जाएगा, तो मतलब गुणज है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं होगा, और वैसे भी ये रहा, तो आपका ये भी मतलब सिमेट्रिक संबंध है आपका। अब तीसरा पॉइंट आपका चेक करते हैं इसमें, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन में आपका, तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन में, जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ पे उठा लूँ 0,4, तो 4 से अब शुरू होने वाले ऐसी कोई संख्या उठानी है मुझे, 4,8 ये उठा लिया मैंने, तो ये हट जाएगा और 0,8 बचेगा, और 0,8 में तो माइनस का 8 आ जाएगा, जो कि 4 से भाग हो जाएगा। समझे कैसे? चलो मैं आपको ये तो करा ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 0,4 लिया, बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है सर, तो बिलोंग टू रिलेशन यहाँ पे ले लिया ये। अब इसमें देखेंगे तथा 4,8 बिलोंग टू रिलेशन, तो हमारा 4 से तो 4 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0,8 ये बचेगा। अब चेक करेंगे इसे बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा रिलेशन। अब मैंने बताया था ये ए हो गए, ये बी हो गया, और हमारा उसमें दे क्या रखा है, A-B मोड में, ये उसने दे रखा। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं, 0-8 क्या बचेगा हमारा 8, और 4 का भाग इस 8 में चला जाएगा, तो ये गुणज है, तो इसका मतलब ये संबंध कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव भी कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये है संबंध, तुल्यता संबंध है, ये संबंध तुल्यता संबंध है, तो ये आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट, आपका 10 क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, मतलब इसमें 5 पॉइंट है आपका, और मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। पहला पॉइंट कैसे करते हैं, दूसरा तीसरा ऐसे करेंगे हम। तो हमने पहला पॉइंट लिखा, सम्मित हो परंतु ना स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। उसने हमसे पूछा कि ऐसा उदाहरण बताइए, उसे उदाहरण ही बताना बस, मतलब आप सिद्ध करके देखना पड़ेगा आपको तो कि है भी है या नहीं है। मतलब उसने कहा है ऐसे संबंध का उदाहरण बताइए जो सम्मित हो, इसका मतलब सिमेट्रिक हो, ना रिफ्लेक्सिव हो, ना ही आपका ट्रांजिटिव हो। तो हम ऐसा उदाहरण देखेंगे इसमें। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो मैंने ऐसे आपको काफ़ी उदाहरण पहले ही करा दिए थे बेसिक क्लासों में। आप अगर मेरी बेसिक क्लास आपने देखी होंगी तो आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे, बट अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर देखें, इसका आंसर आपको पहले ही मिल चुका होगा। तो हम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका देख लेना। पर आपने अगर बेसिक क्लास नहीं देखी है तो उन्हें देखना, वीडियो ज़रूर देखना बेसिक क्लास, क्योंकि जब तक हम पे बेसिक नहीं आएगा तो हम आगे कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं इसमें आपका उदाहरण, रिलेशन बनाते हैं x, y है सच दैट x, y पर लंब है, ये आपका उदाहरण है इसका। आप देखोगे मेरी बेसिक क्लास तो मैंने ये उदाहरण आपको करवाया था ऐसे ही, पर मुझे नहीं पता था ये आपका क्वेश्चन में होगा। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछा तो मुझे यही याद आ गया, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि x, y सच दैट x y पर लंब है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका y है, ये आपका y है, ये आपका x है ये आपका y हो गया, ये x हो गया, तो ये जो इस पर लंब है। अगर हम इसे न्यों कर देंगे, मतलब काफ़ी को पलट देंगे, तो इस पर अगर इससे देखें तो ये लंब 90 डिग्री बना रहा, इससे देखें तो भी ये 90 डिग्री बना रहा। तो ये तो हो गया आपका x, ये हो गया y, ठीक है। तो हम देखेंगे अब इसका पहला मतलब इससे चेक कर लेते हैं कि ये हैवी है या नहीं है। देखते हैं हम, आपका स्वतुल्य चेक करते हैं। पहला पॉइंट स्वतुल्य संबंध।
आपके स्वतुल्य में देखते हैं तो स्वतुल्य में देखा जाए कि एक्स वाई पर लंब है, क्या एक्स खुद पर लंब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये तो आपको मतलब मुँह ज़बानी ही याद हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो क्या एक्स कोमा एक्स बिलोंग कर सकता है आर को? नहीं कर सकता। तथा ना ही वाई कोमा वाई आपस में बिलोंग कर सकते हैं आर को, तो ये आपका नॉट बिलोंग टू आर, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं है। इससे पता पड़ता है कि ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट चेक करते हैं आपका। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है आपका सममित संबंध। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? सममित संबंध। तो इसमें हम देखेंगे क्या देखते हैं, इसमें इंटरचेंज करना होता है। अरे आप बोलोगे कि मैं उससे लंबा हूँ, अगर वो बोले कि वह मुझसे लंबा है, तो इसमें कुछ गलत है? नहीं है। अगर इससे मैंने आपको बताया ये देख रहा वाई देख रहा है जब एक्स को, तो वो भी 90 सेंटीमीटर का कोण बना रहा है, लेकिन जो एक्स देख रहा वाई को तब भी वो क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, सॉरी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना होता है, हमें इंटरचेंज करना होता है इसमें। तो हमने वैसे भी मैं आपको बता दूँ एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आपके रिलेशन को, तो वाई कोमा एक्स भी क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे रिलेशन को। क्यों करेंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब वो देख रहा उसे तब भी 90 डिग्री है और वो देख रहा उसे तब भी वह क्या है? 90 डिग्री है। तो आपका क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। थर्ड पॉइंट आपका चेक करते हैं हम। थर्ड पॉइंट है आपका संक्रामक संबंध। इसके लिए क्या देखते हैं हम कि इसमें एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर, तो एक्स कोमा जेड क्या बिलोंग करेंगे आर को? अब हमें इसमें यही देखनी है, हमें इसकी जगह कोई संख्या नहीं लेनी, क्योंकि उसने एक्स वाई दी है हमें, हमने उदाहरण में एक्स वाई लिए। तो देखते हैं एक्स है जो वाई पर लंब है और वाई है, ये जो वाई है ये जेड पर लंब है। तो हम इससे समझते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं है। जैसे हमने बताया था ये दोनों तो लंब है, बट यहाँ पे आप तीसरी संख्या ये जो ये जेड है आपका, तो ये से ये देखेगा तो ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, और जब हम ये यहाँ से देखेगा जैसे ये देख रहे थे तो 90 डिग्री का बना, ऐसे ये देखेंगे तो भी 90 डिग्री का बनेगा। बट अगर हम ऐसे करें कि एक्स देखे सीधा इसे, तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक्स देखेगा जब इसे तो ये 180 डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री पे लंब नहीं कहलाएगा। ये क्या है? हमारा लंब नहीं कहलाएगा। 180 डिग्री का कोण बनाएगा एक्स कोमा जेड, तो ये हमारा नॉट बिलोंग करेगा, क्योंकि वह लंब नहीं कहलाएगा। 90 डिग्री पर लंब कहलाता है, ये हमारा एक्स कोमा जेड परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका 10वीं का 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि 10वें क्वेश्चन का 2 पॉइंट। तो इसमें कहा उसने संक्रामक कोई ऐसा उदाहरण बताना है जो हमें संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। तो ऐसा उदाहरण सोचिए आप, मैं बता दूं आपको उदाहरण। इसका मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, चेक आप खुद करोगे इस पर, क्योंकि मैंने एक चेक करवा दिया आपको पहला, इस पर आप खुद चेक करोगे, लेकिन बट आपको मैं उदाहरण बता देता हूँ। मान लीजिए मैं भी उदाहरण सोचता हूँ, हाँ ठीक है ये सही रहेगा उदाहरण। एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई के। अब आप चेक करोगे, अब आप क्या करोगे? चेक करोगे, मतलब ये सॉरी मुझ पर गलत बोल गया, एक्स है जो ग्रेटर देन वाई है, वाई से बड़ा है एक्स, तो वाई से बड़ा है, तो मैं इसको आपको वैसे ही बता देता हूँ नॉर्मली। इसमें क्या है कि एक्स जो वाई से बड़ा है, तो क्या स्वतुल्य के लिए हमें एक्स खुद से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। वाई से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। समित चेक करेंगे हम, समित में हम इंटरचेंज करेंगे। जब ये इसने बोला है कि x है जो वो y से बड़ा है, तो क्या y x से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब हम संक्रामक चेक करने के लिए हम इसमें z लाएंगे कि x है जो y से बड़ा है, लेकिन y है जो वो z से बड़ी है। तो ऑब्जेक्टली z हुए जो वो तो x, z होगा जो वो तो x से और छोटा होगा। मतलब कहते हैं, चलो मान लीजिए कि ये आप हो, ये आपका लड़का है और आपके लड़के का लड़का है z, तो आप तो उसके दादाजी हुए, दादा हुए, मतलब बड़े ही तो हुए। तो ऐसे ही ये x आपका क्या होगा? बड़ा। तो ये आपका क्या होगा? संक्रामक होगा। तो ये आपका उदाहरण एकदम सही है और आप इस पे चेक करोगे खुद, थ्योरी आप खुद लिखोगे। आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 10वें का तीसरा। ये आपका 10वें का तीसरा क्वेश्चन है। तो मैं आपका इसका उदाहरण बता दूँ। इसमें पूछा हमसे स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, ऐसा हमें उदाहरण बताना है इसमें। तो हल करेंगे हम इसे, ऐसे हल करेंगे। तो इसमें उदाहरण देखेंगे r इक्वल x, y such that a plus b less than 4, a plus b less than 4। तो हम इसमें देखेंगे क्या, इसमें हम देखेंगे कि a प्लस बी लेस देन 4, 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो रिलेशन में क्या क्या बनेगा हमारा, चेक करेंगे हम। 1, 2 बनेगा, क्योंकि इसे जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और इसे जोड़ेंगे 3, 1 क्या आएगा, 3, 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 2, 1, 1 लेस देन होगा ना, उससे छोटा ही होगा। इक्वल है, इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू दोनों के निशान है। तो ये डॉट 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 1, 3 हो जाएगा। ऐसे आपका ये बनेगा क्या, आपका संबंध, मतलब उदाहरण बनेगा ये इसका। तो ये उदाहरण बन जाएगा। आप इससे चेक करेंगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। अब आप पूछोगे यार कि सर इसमें आप ऐसे अटका जाते हो, तो मैं आपको बता भी तो जाता हूँ कि स्वतुल्य, चलो आपको बता दूँ, चेक करोगे तो स्वतुल्य मैंने बताया। जब रिलेशन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखो, इस पर मत जाओ। इस पर तो बस ये है कि आप इसमें से देख के संख्या छांट सकते हो। जैसे मान लीजिए आप स्वतुल्य चेक कर लो, पहला पॉइंट आप स्वतुल्य चेक कर रहे हो। स्वतुल्य के लिए बता दूं मैं कि मैंने आपको बताया था स्वतुल्य में x, y लेते हैं, बिलोंग रिलेशन को करता हो, तो x, x भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तथा y, y भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये हमारा संबंध स्वतुल्य कहलाता है, वरना नहीं कहलाता है। तो हम चेक करेंगे कैसे, हमारा रिलेशन क्या है ये, तो ये बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो ये हमारा स्वतुल्य होगा। दूसरा पॉइंट मैंने, अब आप इसमें जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे 1, 1 ले लो, ठीक है। तो 1, 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 लेस देन होगा 4 से होगा, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इसमें मिल जाएगा। 2, 2 ले लो, 2, 2 लोगे तो 2, 2 4 हो गया, इक्वल टू है 4 के, तो ये हमारे संबंध में होगा। 1, 3 लोगे 4 हो जाएगा। 1, 2 लोगे तो मिल रहा है ना हमारा रिलेशन में, तो ये आपका मिल रहा है, तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा आप चेक करेंगे, जैसे कि दूसरा सम्मित चेक करेंगे, सॉरी यार सम्मित सिमेट्रिक लिख लेते हैं, में थोड़ी सी गलती हो जाती है। सिमेट्रिक में देखेंगे हम, मैंने आपको बताया था x, y लेंगे तो बिलोंग करेगा जो रिलेशन को, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को। तो इसमें हम देखेंगे कि y, x भी बिलोंग करना चाहिए किसको, हमारे रिलेशन को। अब रिलेशन में जैसे मैंने आपको बता दिया था इसमें कि क्या क्या लेना है। मान लीजिए हमने लिया इसमें 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन, तो
क्या 2,1 को हम जोड़ेंगे 4 से ऊपर होगा? नहीं होगा। तो ये भी क्या करेगा? रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो हमारा स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा स्वतुल्य हो जाएगा, बट संक्रामक नहीं होगा। अब आप पूछो संक्रामक कैसे नहीं होगा? तो जैसे ऐसे नहीं होगा संक्रामक, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलो आपको बता दूं संक्रामक, आप पूछोगे यार सर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कंफ्यूज में रहोगे। मैं बता देता हूँ आपको संक्रामक संबंध। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया। इसके लिए इसमें देखते हैं फंक्शन में से ऐसा कौन सा उठा, चलो इसे उठाते हैं। 3, हमने लिया, तो मतलब मैंने आपको बताया x, y लेते हैं, बिलोंग करता है रिलेशन को, तथा y, z लेते हैं, बिलोंग करता है रिलेशन को। तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए किसको? रिलेशन को। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं अब क्या, कि हमने लिया 3, 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 के बराबर होगा, और जो रिलेशन में मिल जाएगा है। 1 से स्टार्ट करते हैं तो 3, 1, 3, ये भी हमारा रिलेशन में होगा, और ये भी हमारा किस में होगा? रिलेशन में। तो क्या बनेगा हमारा? 3, 3 बनेगा, एक ही हट जाएगा 3, 3। अब इसे और इसे जोड़ेंगे तो 6 हो गया। ना तो ये 4 के बराबर है, ना ये 4 से छोटा है, तो ये नॉट बिलोंग टू रिलेशन है, तो ये हमारा संक्रामक नहीं है। मैंने आपको बताया ये नॉट बिलोंग टू रिलेशन है, तो ये संक्रामक नहीं है। और ऐसे ही उसने पूछा था हमें क्वेश्चन में, क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा था, देखो हमें ये पूछा है कि स्वतुल्य हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो हमने बता दिया स्वतुल्य है, सम्मित है, बट संक्रामक है जो वो नहीं है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा उदाहरण सही है। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 4, 10वें का चौथा क्वेश्चन। तो इसे हल करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा? स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो इसमें अब हमें क्या बताना? स्वतुल्य तथा संक्रामक हो बट सम्मित ना हो। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे, रिलेशन में आपको बता रहा हूँ संबंध A, B सच दैट A लेस देन B, A लेस देन और इक्वल टू B के। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें कैसे रिलेशन बनेगा आपको ये और बता दूं। जैसे बन जाएंगे इसमें 1, 1 बन जाएगा आपका, 2, 2, 3, 3 ऐसे ये बन जाएंगे आपके रिलेशन में। 1, 2 बन जाएगा, ऐसे ये आपके रिलेशन में बन जाएंगे। और इससे आपको चेक करना है कि ये हमारा सम्मित ना हो, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो। तो इसे चेक करोगे आप, ये आपका होमवर्क है। तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5वां, 10वें में 5 क्वेश्चन है, 5वें पे आ गए हम। 5वें को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन, इसे हल करते हैं। देखते हैं, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो इसमें बोला सम्मित तथा संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य ना हो। तो इसमें चेक करेंगे हम। चेक करने के लिए मैं आपको सीधा इसमें रिलेशन बता देता हूँ। जैसे आपकी बार रिलेशन सीधा ही बता देता हूँ। जैसे 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1 और 3, 2 ये आपको मैंने बता दिए रिलेशन में। इनसे आप चेक करोगे कि यह बस स्वतुल्य ना हो। और स्वतुल्य तो आपको वैसे दिख रहा है, 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है इसमें, तो ये स्वतुल्य होगा भी नहीं। सम्मित आपको चेक करना है, संक्रामक आपको चेक करना है। तो ये आपका HW का वर्क है। इससे आप HW में करोगे। 2 सवाल दिए हैं मैंने आपको, इन्हें करोगे, और एक और बीच में दिया था शायद, उसे करोगे। तो आप इन 3 सवालों को आप करोगे, और आगे और इससे अगले मतलब 11 से और 16 तक के सवाल हैं आपकी प्रश्नावली में। 16 सवाल हैं, उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को शेयर करें हमारी वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचने से रह ना जाए, आप उसका लाभ ना उठा पाएँ, ऐसा हो ना जाए। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।